दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। आप आज सोकर उठे तो हो पर रियलिटी में आप आज में नहीं हो, आप अपने कल में ही हो। आप एक दिन पीछे चल रहे हो। समझाता हूं कैसे, इससे मिलो। ये है हैरी। हैरी बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, आपके और मेरे जैसा। सुबह अलार्म बजता है, हैरी उठता है, पर उठते उसका दिमाग प्रेजेंट में नहीं होता। उसका दिमाग सीधा चला जाता है उसकी प्रॉब्लम्स पे। उसे ऑफिस के टारगेट्स की टेंशन होती है, कल किसने उसे कुछ बोल दिया था, यही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। और उसकी लाइफ की कुछ पुरानी यादें जो वो आज भी सोचकर परेशान होता है। हैरी का दिमाग बिल्कुल पुराना टेप रिकॉर्डर के जैसा हो गया है। रोज सुबह वही कैसेट, वही स्ट्रेस, वही गुस्सा और वही रिग्रेट। एंटोनियो आर डमासियो जो एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एक हिपोथेसिस में बताया है कि हमारी हर मेमोरी के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है। इसीलिए जब हैरी अपनी पुरानी नेगेटिव बातें सोचकर परेशान होता है तो उसकी बॉडी भी नेगेटिवली रिएक्ट करती है, जिससे वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में रहता है। और धीरे धीरे ये फीलिंग्स हैरी की लाइफ का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से हैरी के फ्रेंड्स और फैमिली को लगता है कि हैरी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो बाबू अब सवाल यह है कि क्या हैरी इस लूप से बाहर निकल सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? और अगर आप भी हैरी में अपने आप को थोड़ा सा भी देखते हो तो ये सवाल आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस अगर आपको भी हैरी की तरह इस सवाल का जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके साथ इस वीडियो के एंड तक एक ऐसा सिंपल 7-डे फ्रेमवर्क शेयर करेंगे जिससे आप हैरी मोड से बाहर निकल के अपनी लाइफ के डायरेक्शन को रीसेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, योर बॉडी वर्सेस योर माइंड। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी और अपने आप से एक और सवाल पूछना होगा, क्या आप सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हो? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो बोलता होगा कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन क्या आपकी बॉडी भी ये बोलती है? और यही असली लड़ाई होती है, माइंड वर्सेस बॉडी की लड़ाई। हमारा कॉन्शियस माइंड सोचने का और डिसीजन लेने का काम करता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस, हैबिट्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे अगर आपको कॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि आज मैं जिम जाऊंगा, तो उसी टाइम पर आपका अनकॉन्शियस माइंड भी अपना काम शुरू कर देता है और आपको थकान, आलस और कंफर्ट की फीलिंग आने लगती है। और ऐसे आपके अनकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स और इमोशंस कॉन्शियस माइंड को डोमिनेट कर देते हैं, और फिर आप वही करते हो जो ईजी होता है और आपको कंफर्ट देता है। यही रीजन है कि आपको चेंज इतना टफ लगता है, फिर चाहे इंटेंशंस कितने भी स्ट्रांग हो। कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमारे एक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए आपके बार बार ट्राई करने पर भी आप बार बार वापस अपने पुराने पैटर्न में चले जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप वीक हो या आलसी हो, क्योंकि ये फाइट ही अनफेयर है। और अच्छी बात यह है कि आप ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हो। बस आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, और चेंज तब शुरू होता है जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की दीवार को क्रॉस करोगे, जो है आपका एनालिटिकल माइंड। यही एनालिटिकल माइंड कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस से अलग रखता है, और इसी जगह पे मेडिटेशन का रोल आता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि मेडिटेशन थोड़ा बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन यकीन करो 3 बार प्रॉपरली मेडिटेट करने के बाद आपको ये एक जरूरत लगने लगेगा और आप भी इसे एंजॉय करने लगोगे। काफी सारे सक्सेसफुल लोग जैसे कि रोहित शर्मा और बिल गेट्स भी मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन वेव्स को धीरे धीरे स्लो करना सीखते हो, जिससे आप एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करते हो जहां रियल चेंज पॉसिबल होता है। पर ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। लोग अपने आप को तब तक चेंज नहीं करते जब तक उनकी लाइफ में कोई क्राइसिस, ट्रॉमा या बीमारी जैसा कुछ ना आ जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ही चेंज करो। कबीर का दोहा है ना भाई कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को एक सर्वाइवल मोड में जीते हैं। वो हमेशा स्ट्रेस, वर्स्ट केस सिनेरियो और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, और इसके रिजल्ट में वो हमेशा सबसे नेगेटिव ऑप्शन चूज करते हैं। जब भी आप कोई नेगेटिव इवेंट याद करते हो तो उस मोमेंट में आपके ब्रेन और बॉडी में वही केमिकल रिलीज होता है जो माइंड को ये बिलीव कराता है कि ये इवेंट अभी हो रहा है, और आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप एग्जाम में फेल होने का मोमेंट याद करते हो, या ऑफिस में डेडलाइंस मिस होने का डर होता है, तो उस मोमेंट पर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और एंजाइटी होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आपका ब्रेन स्ट्रेस केमिकल्स यानी कि कोर्टिसोल रिलीज करता है, और आपको ऐसे लगता है जैसे वो फेलियर अभी हो रहा हो। ऐसे आप धीरे धीरे उन इमोशंस की आदत बना लेते हो, जिससे आपकी बॉडी माइंड से ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। हमारी बॉडी सालों से एक सेट पैटर्न में ही ट्रेन होती आई है, और जब आप अपने आप को बदलने के लिए इस पैटर्न से निकालने की कोशिश करते हो तो आपकी बॉडी पैनिक करने लग जाती है और कुछ ट्रिक्स यूज करने लगती है। जैसे अगर आपने कभी योगा नहीं किया और आप सोचते हो कि कल सुबह जल्दी उठकर योगा करूंगा, तो जब आप योगा शुरू करोगे तब आपकी या तो नाक पर खुजली होगी, या आपको बस बहुत प्यास लगेगी, या कोई अर्जेंट काम याद आ जाएगा। ये सब बॉडी के सिग्नल्स होते हैं ताकि आप नए रूटीन में ना आ पाओ।
और इससे जीतना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि इन्हीं ट्रिक्स से लड़कर आप अपना फ्यूचर क्रिएट करने की बेस्ट जगह बनाते हो। पार्ट 2, एंटरिंग द न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न में एंटर करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि गहरी नींद में उतरना। आपकी बॉडी जानती है कि अगर आप उस नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो आपका पुराना वर्जन मर जाएगा, और बॉडी ये होने नहीं देना चाहती। इसीलिए आपकी बॉडी आपको रोकने की पूरी कोशिश करती है। साइकोलॉजी टुडे का आर्टिकल में लिखा है कि हमारा ब्रेन कंफर्ट और फैमिलियरिटी को प्रायोरिटी देता है। इसलिए जब हम चेंज की तरफ बढ़ते हैं ना, तब बॉडी हमें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी को सर्वाइवल के लिए पुराना पैटर्न ही सेफ लगता है। दीप रोज सुबह 6 बजे उठने का डिसाइड करता है। पहले दिन उसमें मोटिवेशन होती है, अगले दिन उसे आलस आती है और नींद ज्यादा अच्छी लगती है। ये लेजीनेस नहीं होती भाई, ये ब्रेन का कंफर्ट जोन होता है जो दीप को पुराने पैटर्न में ही रखना चाहता है। बॉडी के पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं और वो हर एक ट्रिक यूज करती है जिससे आप न्यू पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते। और इन ट्रिक्स से लड़ने के लिए मेडिटेशन करना बेस्ट है। जब आप डीप मेडिटेशन करते हो तब आप सिर्फ शांति नहीं होते, बल्कि तब आप एक फ्यूचर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। आप खुद से पूछते हो कि मुझे कौन सी नई लाइफ चाहिए, मैं कौन सी हैबिट्स अपनी लाइफ में चाहता हूँ, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ। आंखों को बंद करके उन बिहेवियर्स को मेंटली रिहर्स करना ही फ्यूचर बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। क्योंकि जब आप डीपली कुछ सोचते हो ना, तो आपके ब्रेन को कोई फर्क नहीं पता चलता कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो रियल है या नहीं। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी बॉडी को भी फ्यूचर का एक्सपीरियंस सिखाना पड़ता है ताकि वो उसे सच माने। आपके थॉट्स ब्रेन की लैंग्वेज होते हैं और फीलिंग्स बॉडी की लैंग्वेज होती है, और इसीलिए आपकी बॉडी तभी कुछ समझती है जब आप उस चीज को फील करते हो। अगर आपको कुछ इमेजिन करके फील ही नहीं हो रहा है तो बॉडी को भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि अब आपको सक्सेसफुल फील करने के लिए सक्सेस का वेट नहीं करना है, और अमीर फील करने के लिए बहुत सारे पैसों का वेट नहीं करना है। जब आप अपने आप को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और अमीर फील कराना स्टार्ट करते हो तो आपका बिहेवियर चेंज होता है, जिससे आप खुद अपने फ्यूचर के क्रिएटर बन सकते हो। पार्ट 3, बिकमिंग द क्रिएटर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। मैक्सिमम लोग अपने ही पुराने थॉट्स के विक्टिम बन चुके होते हैं, और सबसे डेंजरस बात तो यह है कि उनको ये रियलाइज भी नहीं होता। इसीलिए एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में 6 से 7 हज़ार थॉट्स सोचता है, और उनमें से 90% थॉट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपके थॉट का रिलेशन आपकी डेस्टिनी से है और आपके थॉट्स हर दिन सेम है तो लाइफ कैसे चेंज होगी। और फिर हम बोलते हैं कि यार लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। यही वजह थी कि मैंने आपको मेडिटेशन पहले सजेस्ट किया था, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग इंसान बन जाओगे। इनफैक्ट मेडिटेशन से आप अपने बारे में और ज़्यादा जान पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो और आप क्या फील कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस बनते जाते हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। मेडिटेशन का असली मतलब ही यही होता है कि टू बिकम फैमिलियर विद। जब आप अपने पुराने थॉट्स, पुराने बिहेवियर और पुराने इमोशन से फैमिलियर हो जाते हो तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। फिर आप कॉन्शियसली नए थॉट्स चूज करते हो और बॉडी को एक नई इमोशनल स्टेट में डालना शुरू कर देते हो, जिससे ये नई इमोशनल स्टेट आपके लिए फैमिलियर बन जाती है। और हाँ, ये बिल्कुल ईजी नहीं होता। अपने दिमाग को मेडिटेशन के लिए ट्रेन करना बिल्कुल एक जंगली जानवर को ट्रेन करने जैसा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 7 दिन भी ये प्रैक्टिस कर लो जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। इसीलिए अब मैं आपके लिए ये सिंपल 7 डे फ्रेमवर्क लाया हूँ, जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के बस 1 वीक में ही खुद में चेंजेस देखोगे और अपने आप को बेटर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला, द रीस्टार्ट। सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं डे 1, ब्रेक द मॉर्निंग पैटर्न। पहले दिन का सिर्फ एक ही गोल होगा, डेली के वही घिसे पिटे मॉर्निंग रूटीन को तोड़ना है। उसके लिए सुबह उठते ही आपको अपना फोन टच नहीं करना है। नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो न्यूज। बस बेड पर बैठे बैठे 5 गहरी सांसें लो और खुद से एक लाइन बोलो, आज मैं अपने सुबह कल की बातों से शुरू नहीं करूंगा। बस इतना ही। पहले दिन का मोटिव फ्यूचर क्रिएट करना नहीं है। पहले दिन आप सिर्फ अपने पास्ट को खत्म कर रहे हो और अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो। डे 2, ऑब्जर्व विदाउट जजिंग। दूसरे दिन का काम बस सिर्फ नोटिस करना है। दिन भर जब भी गुस्सा आए, क्रेविंग हो, फोन उठाने का मन करे या कोई नेगेटिव थॉट आए, तो बस आपको एक काम करना है, खुद को नोटिस करो, लेकिन रिएक्ट बिल्कुल मत करना। किसी भी सिचुएशन में नो रिस्पॉन्स, नो एक्शंस, सिर्फ खुद को जानो। यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। डे 3, एंटर द न्यू पैटर्न, द मेडिटेशन डे। तीसरे दिन आप पहली बार कॉन्शियसली न्यू पैटर्न में एंटर करोगे। इसके लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांस पे फोकस करना है। और अगर बॉडी रेस्टलेस हो, नाक पर खुजली हो या कोई काम याद आ जाए, तो उस वक्त समझ जाना कि आपकी बॉडी आपको मना कर रही है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलना है, बस शांति से बैठे रहो। हाँ भाई, खुजली खुजा लो, खुजली हो रही है तो। डे 4, इंस्टॉल द न्यू फ्यूचर। चौथा दिन इमेजिनेशन का दिन है, पर सीरियस वाला।
मेडिटेशन के बाद अपनी आंख बंद रखो और सोचो आप कौन हो जब एडिक्शन आपको कंट्रोल नहीं करता। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे चलते हो, आप अपने आप को कैसे फील करते हो। लेकिन ये सब आपको सिर्फ इमेजिन ही नहीं करना है बल्कि साथ साथ फील भी करना है। डे 5 इमोशनल रिहर्सल। 5वें दिन फीलिंग की प्रैक्टिस होगी। हर चीज या हर मोमेंट में खुद से पूछो कि इस सिचुएशन में मेरा फ्यूचर वर्जन कैसे रिएक्ट करेगा और फिर वही रिएक्शन दो। आपको यह स्टेप थोड़ा फेक लग सकता है पर यह जरूरी है। आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इमोशन चाहिए। डे 6 कैच एंड रिडायरेक्ट। 6ठे दिन का गोल परफेक्ट रहना नहीं है, इसका गोल है सिर्फ जल्दी वापस आना। जल्दी वापस आने का मतलब घर जल्दी आना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको इंटरनली इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो तो आप उससे वापस आ सको, यानी उससे बाहर निकल सको। जैसे कोई पुरानी याद आए या पुराना पैटर्न दिखे, उसी वक्त अपने आप को रोको और फिर 3 गहरी सांसें लेकर अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। डे 7 आइडेंटिटी लॉक इन। ये दिन होगा रिव्यू का दिन। खुद से पूछो, क्या मैं पहले से ज्यादा बेटर हो गया हूँ? क्या मैं पहले से ज्यादा प्रेजेंट हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाओ आप रीसेट हो चुके हो। लेकिन अगर ना है तो कोई बात नहीं भाई, अगले दिन से सेम प्रोसेस रिपीट करो और फिर से ट्राई करो। ये 7 दिन कोई मैजिक नहीं है, ये एक मोमेंटम है जो करते करते ही आएगा। इसलिए हार मत मानना, क्योंकि इन 7 दिनों में भी बहुत बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स पर भारी पड़ेगा, लेकिन आपको इस सबकॉन्शियस माइंड पर भारी पड़ना पड़ेगा। अगर आप ये 7 दिन ऑनेस्टली प्लान को फॉलो कर लेते हो तो आप खुद ही अपने अंदर नोटिसेबल चेंज देख पाओगे। और याद रखना कि रीसेट का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल खत्म। रीसेट का मतलब है कि अब आप अनकॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस हो चुके हो। और जो इंसान कॉन्शियस हो जाता है उसे कंट्रोल करना किसी हैबिट के बस की बात नहीं होती भाई। जब कोई कॉन्शियस हो जाता है ना तो हैबिट उसे ड्रैग नहीं कर पाती, इमोशंस उसे हाईजैक नहीं कर पाते, एनवायरनमेंट उसे कमांड नहीं कर पाता। हैबिट कहेगा कि चल फोन उठा ले, लेकिन कॉन्शियस इंसान कहेगा कि अभी नहीं। डर कहेगा कि मत बोल भाई, मत ट्राई कर, लेकिन कॉन्शियस इंसान कहेगा डर लग रहा है फिर भी करूंगा। सो ऑल द बेस्ट। यहां तक देख रहे हो तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करूं तो बस यस लिख देना, मैं आपकी फीलिंग समझ जाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और ये बुक ऐप डाउनलोड करो जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में, वो भी बिना किसी एक भी ऐड के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।